गुड आफ्टरनून। अभी 12 बजे हैं तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना दूं वीडियो का आप लोगों के लिए। तो आज विषय है कि मेंटल कंपल्सन किसे कहते हैं। तो मेंटल कंपल्सन हम इसे कहते हैं, जो बहुत लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि मेंटल कंपल्सन होता क्या है, क्या आप किसे कहते हैं, आखिर प्योर ओसीडी किसे कहते हैं, कब ओसीडी थर्ड लेवल पे जाता है, कब सेकंड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे रहता है। तो सारे बात इसमें हम क्लियर करेंगे। देखिए, तो पहली बात हम ये बात कर ले कि प्योर उसे कहते हैं जो माइंड के अंदर कंपल्सन करते हैं, बाहर नहीं करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा हो ज़्यादा लोगों को हाथ धोते हुए, चेक करते हुए, किसी को बार बार एक ही चीज़ बोलते हुए, चाहे कोई भी चीज़ बार बार करते हुए आप देख रहे हो, तो उसे हम ओसीडी कहते हैं। अब प्योर उसे कहते हैं जिसे माइंड के अंदर मतलब वो थॉट को सुलझा रहे होते हैं, मतलब थॉट को रिवाइंड कर करके याद करना, चेक करना कि कल मैं वैसा बोला था तो क्या मैंने कह तो नहीं दिया, ऐसा कर तो नहीं दिया, चाहे ऐसा बार बार आपका माइंड आपको चेक कराता रहता है। तो इसे हम और देखो, चेक आप नहीं करते, आपका ओसीडी माइंड आपको चेक करवाता है, मतलब उसी के थ्रू कंपल्सन कराता है। जब आप चेक नहीं करते हो तो आपको एंजाइटी पैदा होती है, एकदम से लगता है कि जब आप चेक एक इच्छा पैदा करता है कि छोड़ है जो होगा देख लेते हैं, क्या मैंने सही में गलत कर दिया, क्या ऐसा हो जाएगा, तो वो बार बार आपको चेक करने का मन करता है। जब आप चेक कर लेते हो तो फिर चिंता और बहुत ज़्यादा आपको ये होती है, दुख होता है कि भाई मैंने ऐसा शायद कर तो नहीं दिया। तो इसे ही प्योर कहते हैं जो माइंड के अंदर कंपल्सन करते हैं, मतलब बार बार थॉट को चेक करना, याद कर करके सोचना, तो इसे हम प्योर कहते हैं और मेंटल कंपल्सन इसे कहते हैं। अब जब ओसीडी जब आपको थर्ड लेवल पे जाती है तो उसे हम कहते हैं जब आप एकदम अब आपको समझ ही नहीं है कि अब मुझे ओसीडी है कि क्या है, आप किसी की बात अब सुनने को तैयार ही नहीं हो, इलाज लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब आपको पूरा लग रहा है कि ये मैं कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ, आप सबसे बात करना बंद कर दिए, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, हंसना सब कुछ कर दिए बंद, तो समझ लीजिए आपका ओसीडी थर्ड लेवल पे चला गया। जब आपको नींद ना आए, रात भर एकदम नींद नहीं आ रही है, आप एकदम जगे रह रहे हो, तो समझ जाइए उसे हम थर्ड लेवल पे जब कह सकते हैं। उसमें भी चिंता की बात नहीं है, अगर सही समय पे एक्शन ले लिया जाए, उनकी फैमिली अगर एक्शन ले ले सही समय पे कि उनको थेरेपी दिलाकर, मेडिसिन थोड़ा सा दिलाकर उनको अगर इलाज करे तो वो जल्दी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और सेकेंड लेवल का ओसीडी होता है जब मतलब आप जानते तो हो कि आपको ओसीडी है, पर आपको लग रहा है कभी ओसीडी है, कभी लग रहा है आपको ओसीडी नहीं है। मतलब आपको हाँ इतना पता है कि आपको ओसीडी है, आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ है तो, लेकिन आप इलाज लेना नहीं चाह रहे हो, आपका माइंड आपको किसी न किसी तरीके से उलझा ले रहा है, आप कंपल्सन करने से रुक ही नहीं रहे हो। मतलब आप समझ, आपका 2-3 साल हो गया, पुराना हो गया, मतलब थोड़ा सा होश में हो, मतलब आप जैसे सबसे बात कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, मतलब किसी को जानने नहीं दे रहे हो कि आपको ओसीडी है, आप अपने आप को संभाल ले रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो उसे हम सेकंड लेवल का ओसीडी कहते हैं। आप फर्स्ट लेवल महीने का ओसीडी आपको हो, जब आपको एकदम से पता चल जाए कि हाँ मुझे ओसीडी है, आप जल्दी से इलाज लेना चाह रहे हो, मुझे पता चल गया ओसीडी है, मुझे इलाज लेनी है, तो इसे फर्स्ट लेवल पे कहते हैं। ये जल्द रिकवर भी हो जाती है। तो अंदर कुछ नहीं है इस तीनों में। जो ज़्यादा लेट ओसीडी थर्ड लेवल का ओसीडी थोड़ा टाइम लगाती है, ज़्यादा टाइम नहीं, अगर सही से इलाज लिया जाए तो 3 महीने तो समय लेती है, और सेकंड ओसीडी कम से कम 2 महीने और वही 1 महीने लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इलाज सही समय पे होना चाहिए। उनको फैमिली को भी जागरूक होना चाहिए कि हाँ अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, जिनको भी ओसीडी उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए कि उनको तकलीफ हो रही है तो उनको लेके अलर्ट होना चाहिए कि हाँ इसे अब हम साथ देंगे। उनको ओसीडी जिनको होती है, कोई बीमार या कोई वो पागल नहीं होते। वो सबसे पहले ओसीडी जिनको होती है ना, वो सोचते कि मैं बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित हूँ और मैं पागल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को भी ओसीडी होती है, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ना, उनको भी एक चीज़ बार बार करने की आदत होती है। इसमें ओसीडी में कुछ कि कोई चीज़ लिमिट से बाहर हो जाए तो समझिए आपको कुछ आप इलाज की ज़रूरत है, थोड़ा सा थेरेपी लेने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल थेरेपी से ही बहुत बढ़िया से ओसीडी रिकवर हो जा रही है। एकदम काउंसलिंग थेरेपी अगर आप जल्द लें और मेहनत करें और थोड़ा सा अगले की बात सुन के आप चले तो बिल्कुल आप बेहतर हो जाते हैं। तो आज का विषय यही था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होंगी, और कमेंट जरूर किया करें, जो भी देखते हैं कमेंट करें, अच्छा लगता है मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे से थेरेपी लेने की ज़रूरत है तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पर रहता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा।